नमस्ते। जब भी हम ज्वालामुखी का नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? शायद आग, लावा और तबाही की तस्वीरें। लेकिन क्या ये सिर्फ विनाश की ताकतें हैं? चलिए, आज हम देखेंगे कि ये हमारे ग्रह के सबसे अनमोल खजानों में से भी एक हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इन्हें देखें कैसे? क्या ये बस प्रकृति का एक जबरदस्त रूप है, जैसा कि इस बहते हुए लावा की तस्वीर में दिख रहा है? या फिर ये मानवता की एक ऐसी विरासत है जिसे हमें बचाकर रखने की जरूरत है? ठीक है, तो इस पहेली को समझने के लिए हमें पहले ज्वालामुखी के अंदर झांकना होगा। ये समझना होगा कि ये विशाल भूवैज्ञानिक मशीनें आखिर काम कैसे करती हैं। देखिए, हर ज्वालामुखी की कहानी शुरू होती है मैग्मा से। ये कुछ और नहीं बल्कि बेहद गर्म, पिघली हुई चट्टान है जो जमीन के बहुत नीचे होती है। एक तरह से ये ज्वालामुखी का ईंधन है। और ये मैग्मा जमा कहाँ होता है? ये इकट्ठा होता है मैग्मा चेम्बर में। इसे बस एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक की तरह समझिए, जो ज्वालामुखी के ठीक नीचे है और जहां विस्फोट के लिए दबाव बनता रहता है। जब ये दबाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो मैग्मा ऊपर की तरफ अपना रास्ता बनाता है। ये एक पाइप के जरिए ऊपर आता है जिसे कॉन्डुइट कहते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे ग्रह का प्लम्बिंग सिस्टम है जो मैग्मा को सतह तक पहुंचाता है। और जैसे ही ये मैग्मा सतह पर आकर बाहर बहने लगता है, बस उसका नाम बदल जाता है। अब हम इसे लावा कहते हैं। तो याद रखने वाली बात बस इतनी सी है, जमीन के नीचे ये मैग्मा है और जमीन के ऊपर लावा। बस यही मैग्मा का सतह तक का सफर पूरा हो जाता है। तो मैग्मा के बाहर आने से ज्वालामुखी बनते हैं, ये तो हम समझ गए। लेकिन जैसे एक ही परिवार के लोग अलग-अलग होते हैं, वैसे ही सारे ज्वालामुखी एक जैसे नहीं होते। हर किसी का अपना आकार, अपनी आदतें और फटने का अपना एक अलग ही अंदाज होता है। अब ये टेबल देखिए, बड़ी दिलचस्प है। 4 मुख्य प्रकार हैं। सिंडर कोन, जो आकार में तो छोटे होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। वहीं शील्ड ज्वालामुखी बहुत विशाल और चौड़े होते हैं, पर उनका लावा धीरे धीरे शांति से बहता है। और फिर आते हैं कॉम्पोजिट ज्वालामुखी, ऊंचे, पतले और बहुत ही हिंसक विस्फोटों के लिए जाने जाते हैं। चलिए, अब जरा एक ज्वालामुखी से नजर हटाकर पूरी पृथ्वी के बारे में सोचते हैं। क्योंकि ज्वालामुखी कोई अकेली घटना नहीं है, ये हमारे इस गतिशील ग्रह की एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। पर कभी ये सोचा है कि ज्वालामुखी दुनिया में कुछ खास जगहों पर ही क्यों पाए जाते हैं? वो कहीं भी, किसी भी जगह क्यों नहीं फट जाते? इसका जवाब हमारी पृथ्वी की बनावट में ही छिपा है। ज्वालामुखी अक्सर उन लाइनों पर बनते हैं जहां पृथ्वी की बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें या तो एक दूसरे से टकरा रही हैं या फिर एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये जमीन की सतह पर हो रही हलचल का सीधा नतीजा है। असल में प्लेट टेक्टोनिक्स भूविज्ञान यानी जियोलॉजी का सबसे बड़ा सिद्धांत है और ज्वालामुखी, कह सकते हैं, इस सिद्धांत का सबसे जीता जागता और जबरदस्त सबूत है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदरूनी ताकतों का नतीजा है, लेकिन ये सिर्फ भूवैज्ञानिक घटनाएं नहीं हैं। ये हमारे ग्रह के सांस्कृतिक और प्राकृतिक खजाने भी हैं जिन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किसी जगह को शामिल करने के लिए उसमें आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू यानी OUV होना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो जगह इतनी खास है कि वो किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की धरोहर है। और ज्वालामुखियों के लिए एक खास मानदंड है, क्राइटेरिया नंबर 8। ये उन जगहों को मान्यता देता है जो पृथ्वी के अरबों साल पुराने इतिहास और उन प्रक्रियाओं को समझने में हमारी मदद करती हैं जिनसे आज हमारी दुनिया बनी है। कुल मिलाके वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 80 ऐसी जगहें हैं जहां ज्वालामुखी से जुड़ी कोई न कोई खासियत है। ये सुनने में तो काफी बड़ी संख्या लगती है ना? लेकिन एक मिनट, यहाँ एक जरूरी सवाल है। इन 80 जगहों में से कितनी जगहों को खास तौर पर उनके जियोलॉजिकल महत्व की वजह से, यानी क्राइटेरिया नंबर 8 के तहत चुना गया है? और जवाब है सिर्फ 30। ये थोड़ा हैरान करने वाला है, सही कहा ना? इसका मतलब ये है कि ज्यादातर ज्वालामुखी वाली जगह लिस्ट में अपनी खूबसूरती या वहां पाए जाने वाले जीव जंतुओं की वजह से हैं, न कि अपने असली भूवैज्ञानिक मूल्य के लिए। और इसी वजह से इस लिस्ट में कुछ बहुत बड़ी कमियां हैं।
दुनिया के कुछ सबसे ज़रूरी ज्वालामुखी वाले क्षेत्र जैसे कि दक्षिण अमेरिका के एंडीज, अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली और हाँ, समुद्र के नीचे की विशाल ज्वालामुखी प्रणालियां अभी भी इस लिस्ट में ठीक से शामिल नहीं हैं। ज्वालामुखी सिर्फ जियोलॉजी नहीं है, वो इंसानी इतिहास से भी बहुत गहराई से जुड़े हैं। इस तस्वीर को देखिए, पोम्पेई के प्राचीन खंडहर और उनके ऊपर शांत खड़ा वेसुवियस ज्वालामुखी। ये इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक है कि कैसे ज्वालामुखियों ने सभ्यताओं को बनाया है और कभी-कभी हमेशा के लिए बदल भी दिया है। जैसा कि IUCN की एक रिपोर्ट में कहा गया है, ज्वालामुखी इस ग्रह का एक सच्चा अजूबा है। वे हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारी ये गतिशील पृथ्वी काम कैसे करती है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह की कहानी सुनाने वाले जीते जागते लैंडस्केप हैं। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने है, ज्वालामुखी हमारे ग्रह की कहानी सुनाते हैं, बनने और बिगड़ने की, बदलने की और जीवन की। अब ये हम पर निर्भर करता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इन कहानियों में से किसे सहेज कर रखना चाहेंगे।